अगर जाटों के साथ कह रहे हैं गोलियां चलवा दी, जाटों को उन्होंने भारत रत्न क्यों दिया? चौधरी वो कौन थे जो आरएलडी के ग्रैंडफादर थे, जो काम किया है उसको भारत रत्न मिलेगा। 2024 से पहले क्यों किया है? यहाँ तो बहुत पहले रहते, 10 साल में क्यों नहीं याद आया? आपकी तरह तो नहीं, आपकी तरह तो नहीं, एक मिनट भाई, लेकिन केवल कांग्रेस की तरह तो नहीं, जीते जी भारत रत्न दे दो। जवाहरलाल नेहरू को जीते जी दे दिया, इंदिरा को जीते जी दे दिया, गांधी को, राजीव गांधी को 1 महीने बाद दे दिया मरने के तुरंत बाद। कैसे? हर गली मोहल्ले सड़कें सब कुछ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी वही है देश में क्या? लाल कृष्ण एक मिनट, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिए थे, तुम लोग रो रहे। नहीं कोई नहीं रो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, उनको किस में डाल दिया? वो मार्गदर्शन मंडल में, अभी जीते जी थे, मान दिया गया उनको ना। अगर उनका भारत रत्न देते देते ना तो इन्हीं लोगों को मिर्च लग जाती कि अपने अपने लोगों को भारत रत्न दे दिया, नहीं दिया तो खराब, दे दिया होता तो खराब, क्योंकि मोदी विरोध करना है कैसे भी, कुछ भी कर ले, ये नहीं हारेगा पर। मोदी के साथ हम यूथ है। नहीं ठीक है आपके, अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं किसी के साथ होऊंगा। आपका मतलब क्या हो? विरोध करो, लेकिन जो अच्छा किया है उसका अभिनंदन करो, उसकी तारीफ करो, ठीक है ना? अगर कुछ अच्छा किया है, और अगर आपको अब भी अच्छा नहीं दिखता है ना, 370 हटा दी, एम्स बना दिए, कितनी सड़कें बना दी उस बंदे ने, और क्या क्या नहीं किया, 3 तलाक हटा दिया, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर क्षेत्र के लिए उस बंदे ने किया, गरीब तबके के लिए राशन बट रहा है ना फ्री में, कब से बट रहा है, कोविड से लेके बट रहा है ना, क्या नहीं किया है? शौचालय बना दिए, सुरक्षा में आज गली गली में वो म्यूजिक देता हुआ टेम्पो आता ना, छोटा वाला कूड़ा इकट्ठा करने वाला, किसकी? चुनाव के लिए भारत रत्न दिया गया है, बहुत बड़ी चीज, चुनाव के लिए भारत रत्न दिया गया है चंद्रशेखर सिंह को, पूरी उम्मीद है उसके लिए दिया गया, और किस लिए दिया गया? एक उनको दिया, 1 मिनट को भी देते ना, मोदी आते, ठीक है? अच्छा, क्या फर्क पड़ जाता है इससे? नहीं सुना, 65 साल राज्य किया कांग्रेस ने, और देश आजाद हुआ जब से 65 साल राज्य किया कांग्रेस ने, क्या किया? कुछ देश की तरफ बेनिफिट किया क्या? कुछ नहीं किया। अब एक बात सुनो, अच्छा भाई एक मिनट, अच्छा एक बात सुनो, ये कह रहे हैं वो स्वच्छ भारत की गाड़ी आती है, कभी टैक्स चेक करना, 100 रुपए हर घर से किराया लगता है, जब बिजली का बिल आता है कमेटी का फिर किराया लगता है, टैक्स लगता है, तो कोई फ्री में तो कोई काम नहीं हो रहा। मतलब एक मिनट मैं कहता हूँ, सुनो, मैं कहता हूँ, चाहते क्या हो? फ्री में सब बंटना चाहिए क्या? टैक्स नहीं दोगे क्या? पीछे वाली पॉकेट खाली हो गई ना, अब चोरी चकारी खत्म हो गई, आपको चोरी चकारी खत्म हो गई, टैक्स देना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी। कह रहे हैं कि सुनो ये भैया टैक्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बात नहीं, ये कह रहे हैं कि भारत रत्न जो है वो चुनाव को देखते हुए दिया गया है। आपकी टाइमिंग अच्छी रहती है क्या? आप वहाँ खड़े हो गए हो इस टाइमिंग पे, क्यों खड़े हुए हो? आप चुनाव देख के नहीं खड़े हो क्या? क्यों खड़े हो भाई? 6 महीने बाद आ जाते, चुनाव जीत रहे दो पहले, आपको क्यों मिर्च लग गई? अब मान रहे हो क्या है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मतलब मैं कह रहा हूँ चलो नहीं देते तो क्या मोदी चुनाव नहीं जीत रहा था? नहीं जीत रहा था क्या? मोदी को चुनाव जीतने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की जरूरत है? बताओ मुझे, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, क्या रहते नहीं हो क्या देश में? लहर है भाई, मेरे भाई की सुनामी है, वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे के जीतेगा, उसे जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ हर एक सिपाही को इज्जत दी गई है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी ना, हर एक आदमी को इज्जत दी गई है। कैसे कैसे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था, अभी राष्ट्रपति भवन में देखो कैसे कैसे लोग, बेचारी अम्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ के आदिवासी लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? पैर धो रहा है वो आदमी जो मंदिरों में काम करे, उनके कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने इतना गिर के जिसने इज्जत दी हो एक हर तबके को? और क्या चाहिए तुम्हें? पर क्योंकि मोदी विरोध करना है ना, इसलिए मोदी विरोध में पागल हो गए सारे। भाई मैं कह रहा हूँ जो अच्छा किया है उसका अप्रिशिएशन करो, बस। क्या करता है भैया? इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि चलो जो अच्छा करे उसकी अप्रिशिएशन करनी चाहिए, बट सरकार का खुद का आंकड़ा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 60% पे चल रही है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जो पेपर हो रहे हैं वो लीक। सरकार फार्म में नहीं आ रहा, वहाँ से निवेश क्यों नहीं आ रहा? कहाँ सरकार ने कहा चाइना से एप्पल वगैरह नहीं उठा के यहाँ निवेश आ रहे भैया सुनो, जो जा रहा है, सुनो पता कहाँ जा रहा है? वियतनाम जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, कम्बोडिया जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। आप निवेश नहीं आ रहा। सुनो स्टार्टअप की बात करें, बाईजूस बंद होने को आ गए, उसके गलती की वजह से ना उसको किसने बोला कि पेटीएम बंद होने को आ गए, नायका का देख लो कितना लॉस हो रहा है, जोमेटो कितना लॉस हो रहा है, स्विगी कितना
लॉस हो रहा है के आ गया है क्योंकि इसमें टैक्स लगा दिया। अब भैया सबको देना पड़ेगा, देश का डेवलपमेंट चाहिए तो हर एक आदमी को टैक्स नहीं, ये टैक्स वाली कोई बात नहीं इसमें नहीं है। देश का डेवलपमेंट चाहिए, देश विकास करना चाहिए, लेकिन मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भाई? हाईवे आपने इतने बने, हाईवे इतने बने सारे के सारे, रोड हाईवे बना है, हाँ बने, सुनो रोड टैक्स हम भरते पैसा आ रहा है वो हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है वो? अरे सुनो तो सही, मैं सारे बता रहा हूँ। रोड टैक्स हम भरते हैं, टोल हम भरते हैं, नई गाड़ी लाओ उस पे भी भरते हैं, पेट्रोल पे हम पैसे भरते हैं। जब आप 25 लाख की गाड़ी में चल दोगे 100 रुपए का टोल देने में बैंड बच जाती है आपकी। क्या आप बता गई? 100 रुपए का टोल नहीं है, मैं बताता हूँ। अगर भाड़ा पे यही लोग सुना यही लोग तो छोड़ दो आप बात, ठीक है। आप हो गए वेले, जो बंदा दूसरा काम करता है उसकी सुनो ना। पहले जो भाड़ा 2 रुपए लग रहा है, 20 रुपए भाड़ा लग रहा है, फिर वो बात है ना। जो पहले 2 रुपए लगते थे, अगर 20 रुपए आप लग रहे हैं तो उस हिसाब से फैसिलिटी भी है। पहले जाने के लिए जहाँ 1 घंटा लगता था वहाँ 15 मिनट पहुंच जाते हैं। ये फर्क नहीं है इस चीज का। रोड है वो साफ सुथरे बन गए हैं, गाड़ी में टूट फूट मेंटेनेंस हर चीज का फायदा हुआ नहीं हुआ, समय की बचत हुई है। मेन तो ये है कि मोदी ने कैसे कर दिया। दिक्कत तो यहाँ आ गई है कि मोदी के राज में कैसे हो रहा है। रोड तो मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे रोड अच्छे बन जाए, 120 किलोमीटर की रफ्तार से पहली बार देश में गाड़ियां चल रही है, लेकिन क्योंकि मोदी ने बनवाई है तो मैं तो विरोध करूंगा। मोदी ने कैसे करा? मोदी का विरोध करें मेरे, अरे एक मिनट, मोदी का विरोध करें मेरे को क्या मिलेगा? मैंने अपनी मेहनत का खाना है, टैक्स मैंने भरना है। एक अगर आम जनता कुछ बोलती है तो ये थोड़ा मतलब है उसका। अगर देखो ऐसा है, अगर टैक्स हम भर रहे हैं तो उसकी हमारे को फैसिलिटी मिल रही है, ठीक, उसकी हमारे को सुविधा मिल रही है। ऐसा नहीं है हम टैक्स दे रहे तो हमारे को सुविधा नहीं मिल रही, और हम जब टैक्स दे रहे हैं तो और भाइयों को भी जो हमारे से नीचे तबके के हैं, जो गरीब आदमी है, उनको भी इस चीज का फायदा मिल रहा है। माने बात नहीं, दूरी कम हुई है, सभी चीज कम हुई है, दूरी कम हुई है, समय कम हुआ है, आने जाने में काफी फर्क पड़ा इस चीज ये से। बताओ, उड़ान स्कीम के माध्यम से कितने सारे एयरपोर्ट बनाया गया। हर दूसरे तीसरे जो आपकी T-Tier T2 सिटी है सबको कनेक्टेड किया गया है, वो भी नहीं देखेंगे ये लोग। उसकी बात है कि मतलब ऐसे पढ़ा लिखा एक वर्ग जब इस तरीके की बातें करता है, आप अनदेखा मत करो। जो गलत है उसको गलत बोलो और जो ठीक किया है उसको ठीक बोलो। आप अप्रिशिएट करो अगर एक आदमी ने काम किया है। अगर ऐसे लोग इस तरीके से, अगर वही मैं कह रहा हूँ ना कि 400 पार नहीं होने चाहिए। अब वो ये पता नहीं कि वो पता नहीं क्या लेके बैठा हुआ, भाई बस में करके बैठा हुआ है। अब तो सारा वर्ग साथ में ना, हर क्षेत्र साथ में, धर्म से साथ में, जातियों से साथ में, हर तरीके से साथ में। अब कोई रोक थोड़ी सकता है उसको। मोदी ने तानाशाह करके रखा है। आप रियलिटी में देख लो, तानाशाह किसको बोलते हैं। बंगाल में जाओ, आप अगर विपक्ष में बैठे हो ना, आपको ओपन मार दिया जाता है। आप संदेश खाली में देख लो, से गठबंधन बना है यूपी में, दिल्ली में, कहा जा रहा कि जो इंडिया गठबंधन उसमें उत्साह आ गया, लोग बहुत उत्साह है। इंडिया गठबंधन का मतलब पता है आपको? इंडिया नहीं, इंडिया गठबंधन का मतलब पता है? इंटरनेशनल दारुल इस्लाम अलायंस। इसका मतलब ये है, ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने में लगे हुए कि देश खत्म हो जाए, कैसे भी देश मर जाए, खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, हम सत्ता में रहने चाहिए। किसी भी स्तर पे मोदी को हटाओ, बस मोदी के विरोध में लगे हुए। वो कुछ भी करे उसका विरोध करना है, अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करे। भाई साहब अभिनंदन को लाया, अभी देखो 8 हमारे फौजी भाई आए। उससे पहले जब वो फांसी की सजा मिल गई थी, उससे पहले पूरा विपक्ष मोदी में चढ़ गया था, क्या कर रही है तुम्हारी विदेश नीति। और जब वो घर आ गए, किसी भी एक विपक्षी ने, घटिया ने उनके घर जाके उनको बधाई नहीं दी। एक मैं कहता हूं मेरे मोदी के पक्ष में एक शब्द तो बोलते थे कि हाँ मोदी जी आपने बहुत बढ़िया काम किया। मत बोलो यार, उनके फौजियों के घर तो चले जाते कि भाई तुम्हें सुरक्षित ले आए, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने वहां पर कैसे कैसे पल बिताए, बहुत बढ़िया। वहां भी नहीं गए यार, इतने विरोध में पागल हो गए, मोदी के विरोध करते करते देश के विरोध में लगे। तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश गोल नहीं खिला पाएंगे? कैसे हो जाएंगे, उनके बस की नहीं है। मैं कहता हूं राहुल गांधी जैसे लोगों को लगे रहना चाहिए रैलियों में। जितनी बार ये रैली करेगा उतनी बार हमारी वोटों की गिनती बढ़ती जाएगी। पहले देखा था ना, अभी यात्रा करी थी जब 3 राज्य हार गए लोग, अब दोबारा यात्रा में निकल गया पट्टा। मैं कहता हूं कर, ये तो चाबी है बीजेपी की। करो ना, कौन मना कर रहा है, खुद करो, उससे तो बीजेपी को फायदा होने वाला। राहुल, केजरीवाल और क्या नाम है अखिलेश गोल खिला पाएंगे 2024 में? क्या पता कर भी जाए कुछ, क्या पता कर भी जाए कुछ, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों ही काम है। विश्वास है लोगों को जिनके पे? हाँ, नहीं भी है तो जो लीडरशिप है उनके खिलाफ भी हो सकता, ना भी विश्वास हो। कह रहे हैं कि ये तीनों नेता इस बार पलट देंगे बिल्कुल बाजी। आप बताओ मतलब कैसे हो जाएगा ये? भाई लहर नहीं है, सुनामी है मोदी की, सारे बहेंगे इसमें, सारे। कैसे कोई कर जाएगा?
राहुल जैसे आए, अखिलेश जैसे आए, चले गए। अब जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से उठ के राजनीति है। अब वो सब खत्म हो गया कि पहले लोग पैर धोते थे, लालू प्रसाद यादव के पैरों में पड़ गए, अखिलेश यादव के पैरों में पड़ गए, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी, फिर भी लोग उनके पैरों की वो धूल चाट रहे। जाटों पे गोलियां चलवा दी उसने, फिर भी लोग उनको वोट देते रहे, केवल किस लिए? जातिवाद, क्षेत्रवाद के चक्कर में। अब वो समय गया, अब पढ़ी लिखी जनरेशन आई है। अरे वो इंदिरा गांधी की नाक वाली प्रियंका भी घूम रही है। मैं बता, हाँ, अगर तुम्हारी नाक इंदिरा जैसी है तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दो क्या?